हेलो फ्रेंड्स, ईरा ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 23 और 24 जुलाई के सभी महत्व के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और चीन के तनाव के बीच एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया गया है। इस ड्रोन का नाम क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत और चीन के तनाव के बीच एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है और उसका नाम भारत है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में नज़र रखने के लिए भारत नाम का स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है। भारत ड्रोन DRDO के चंडीगढ़ प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। दोस्तों, DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने लॉन्च किया है। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर 2 साल की सज़ा करने का फैसला किया है? तो दोस्तों, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने मास्क न पहनने पर 2 साल की सज़ा करने का फैसला किया है। दोस्तों, हाल ही में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन का पालन न करने वालों को 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 लाख जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, हाल ही में देश भर में बढ़ रहे कोरोना महामारी के मामलों के बीच झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बनाए निर्देशों की अवगणना करने पर भारी दंड की घोषणा की है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों, प्रतिवर्ष भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण आरंभ होने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण को 87 ईयर्स से भी अधिक हो चुके हैं। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी और पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और उसका नाम NSS-2 है। दोस्तों, NSS-2 को SpaceX द्वारा लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 के द्वारा भूस्थिर अंतरण कक्षा में स्थापित किया गया था और इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक द्वारा देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया गया है। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक शुरू से ही समाज के हित में कार्य करती आई है। वे अलग अलग समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध और दिव्यांगों को निसहाय मदद करता आया है। दोस्तों, हाल ही में इस बैंक ने सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान भी लॉन्च किया है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सुमित देव को नियुक्त किया गया है। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, NMDC का पूरा नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। यह एक भारतीय राज्य नियंत्रित खनिज उत्पादक है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में आया है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ब्रिक्स CCI के लिए हाल ही में सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य MSME के लिए समर्थन प्रणाली बनना है। उसके बाद दोस्तों, ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।
इन्हीं देशों के अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर को मिलाकर इस समूह का नामकरण हुआ है। दोस्तों ये एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य ब्रिक्स राष्ट्रों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में ATGM ध्रुव अस्त्र का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों हाल ही में ATGM ध्रुव अस्त्र का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण भारत ने किया है। दोस्तों भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टेक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM ध्रुव अस्त्र का परीक्षण किया है। दोस्तों ध्रुव अस्त्र एक ATGM गाइडेड मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों ध्रुव अस्त्र दुश्मन द्वारा बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को नष्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च की गई ATGM को हवा से भी निकाल दिया जाता है, इसलिए यह दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टेक हथियारों में से एक है। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया के सर्वोत्तम थोक कैश एंड कैरी व्यापार को किसने खरीद लिया है? तो दोस्तों हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया के सर्वोत्तम थोक कैश एंड कैरी व्यापार को फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया है। दोस्तों वॉलमार्ट इंडिया के द्वारा भारत में बेस्ट प्राइस के नाम से कैश एंड कैरी थोक कारोबार चलाया जाता है, जिसे अब फ्लिपकार्ट ने अपने बिजनेस टू बिजनेस सेवा को मजबूत करने के लिए खरीद लिया है। दोस्तों फ्लिपकार्ट समूह ने भारत में वॉलमार्ट के थोक व्यापार को खरीद लिया है और अब फ्लिपकार्ट होलसेल के नाम से खुद इस कारोबार में उतर गया है।